क्या आपने कभी सोचा है बाइबल को इस भव्य समापन, नए स्वर्ग और नई पृथ्वी तक पहुंचने में इतना समय क्यों लगा? इट सीम्स लाइक अ लॉन्ग जर्नी, राइट? लेकिन जरा सोचिए, परमेश्वर हमारे लिए जो अनंतकाल तैयार कर रहे हैं वह खरबों वर्षों तक चलेगा। परमेश्वर दुल्हन को तैयार कर रहे हैं, उनके लोग वह धैर्यवान हैं और लोगों को पश्चाताप करने का मौका दे रहे हैं ताकि वे नष्ट न हो। आप देखिए, परमेश्वर अनंत समय सीमा में रहते हैं और एक दिन हम भी रहेंगे। यशायाह 65:17 में परमेश्वर ने नया स्वर्ग बनाने का वादा किया है और एक नई पृथ्वी जहां पुराने को भुला दिया जाएगा। और प्रकाशित वाक्य 21 में हम इसे पूरा होते हुए देखते हैं। कल्पना कीजिए, परमेश्वर एक नगर का निर्माण कर रहे हैं, नया यरूशलेम, जो उन्हें और उनके लोगों के लिए अकल्पनीय आनंद लाएगा। लेकिन यह कोई दूर का अछूत सपना नहीं है, यह हमारी प्रतीक्षा में आने वाली वास्तविकता है। यीशु हमें यूहन्ना 14:1-7 में भी बताते हैं, तुम्हारे हृदय व्याकुल न हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, मुझ पर भी भरोसा रखो। वह अपने पिता के घर में हमारे लिए बहुत से निवास स्थान तैयार कर रहा है। कुछ ईसाई सोचते हैं कि ये हवेलियां प्रतीकात्मक हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नई पृथ्वी में भौतिक चीजें होंगी। हम सिर्फ आत्माएं नहीं होंगी जो इधर उधर भटक रही हैं। हमारे पास असली शरीर, असली घर और असली जिम्मेदारियां होंगी। ज्यादातर लोग बस खुश होते हैं कि वे नरक में नहीं जाएंगे, लेकिन वे ऐसी जगह की उम्मीद नहीं कर रहे हैं जहां बहुत सारी हवेलियां हैं। उत्पत्ति 1 की शुरुआत से ही परमेश्वर की योजना मानवता के लिए थी, जो उनकी छवि में बनी थी, उनकी रचना पर शासन करने के लिए। अब नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के साथ मनुष्य के लिए परमेश्वर की मूल योजना पूरी होती है। सिवाय इसके कि इस बार हम सिर्फ एक बगीचे पर राज नहीं कर रहे हैं, हमारे पास तलाशने और विकसित करने के लिए पूरा ब्रह्मांड होगा, खरबों आकाश गंगाएं। हम मसीह के साथ राज्य करेंगे, सृष्टि के हर कोने में उसकी महिमा लाएंगे। यह ऐसा है जैसे हमें परमेश्वर के ब्रह्मांड को और भी सुंदर बनाने के लिए एक कभी न खत्म होने वाला साहसिक कार्य मिलता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें प्रेरित करने के लिए लिखी गई थी, जैसे शुरुआती ईसाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए था, जिन पर कैसर के सामने झुकने का दबाव डाला जा रहा था। वे अपनी आंखों से कैसर को देख सकते थे, लेकिन उन्हें परमेश्वर पर भरोसा करना था, जिन्हें वे अभी तक नहीं देख सकते थे। प्रकाशित वाक्य ये स्पष्ट करता है, हम अभी अस्थायी सुखों का आनंद लेना चुन सकते हैं या उन शाश्वत पुरस्कारों के लिए जियो जो हमेशा के लिए रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन आकाश गंगाएं हैं? पृथ्वी पर रेत के कणों से भी ज्यादा तारे। अब कल्पना कीजिए, वे आकाश गंगाएं नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। अभी वे हमारी पहुंच से बाहर हैं, लेकिन अनंत काल में हम परमेश्वर के साथ उन पर राज्य करेंगे। अनंत काल लंबा नहीं लगेगा, ये एक अंतहीन साहसिक कार्य की तरह महसूस होगा। तो मरने से पहले अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करने के बारे में जोर न दें। आपके पास तलाशने, पहाड़ों पर चढ़ने और नई पृथ्वी का अनुभव करने के लिए पूरी अनंत काल होगी। एवरेस्ट वहीं रहेगा और आप भी समय समाप्त होने के दबाव के बिना रहेंगे। लेकिन अगर आपने यीशु पर भरोसा नहीं किया है, तो शायद आपको एक बकेट लिस्ट की जरूरत है। उसके बिना इस जीवन के बाद कोई और रोमांच नहीं है, केवल परमेश्वर से अलगाव है। यह सोचने वाली बात है। अब प्रकाशित वाक्य 22 हमें अनंत काल के इस दर्शन में ले जाता है। परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से जीवन की नदी बह रही है और जीवन का वृक्ष, जो एक बार अदन की वाटिका में प्रकट हुआ था, अब इस नदी के दोनों ओर है, 12 प्रकार के फल देने वाला। इसके पत्ते राष्ट्रों के चंगाई के लिए हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ संपूर्ण है, जहां परमेश्वर के लोग उसके साथ पूर्ण सामंजस्य में पूरी तरह से संतुष्ट हैं। पद 3 कहता है, फिर कभी कोई श्राप न होगा। इस नई दुनिया में परमेश्वर का सिंहासन होगा और उनके सेवक यानी हम उनकी आराधना करेंगे। पद 4 में हम वास्तव में उनका चेहरा देखेंगे। अभी हम केवल उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, लेकिन एक दिन हम उन्हें आमने सामने देखेंगे। हमारे माथे पर परमेश्वर का नाम लिखा होगा, क्योंकि हम उन्हीं के हैं। आइए पद 8 और 9 को देखें, जहां यूहन्ना स्वर्गदूत की आराधना करने के लिए गिर पड़ता है, लेकिन स्वर्गदूत ने उसे रोक दिया और यूहन्ना को याद दिलाया कि केवल परमेश्वर ही आराधना के योग्य है। हमारे लिए भी पैसे, शक्ति या यहां तक कि खुद को विश्वास के आध्यात्मिक दिग्गज के रूप में पूजने में फंसना आसान है।
ये एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक है कि केवल परमेश्वर ही हमारी आराधना के योग्य है। पद 10 में यूहन्ना से कहा गया है कि वह इस पुस्तक की भविष्यवाणी को मुहरबंद न करे। दुख की बात है कि आज कई ईसाइयों के लिए प्रकाशित वाक्य अभी भी एक मुहरबंद किताब है, क्योंकि वे इसे शायद ही कभी पढ़ते हैं। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने, हमें प्रोत्साहित करने और अनंत काल के लिए तैयार करने के लिए लिखा गया था। पद 13 हमें यीशु के शाश्वत स्वभाव की याद दिलाता है। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, शुरुआत और अंत। उन्होंने अदन की वाटिका से शुरुआत की और अंत अद्भुत होगा। कहानी पूरी होती है जैसा कि परमेश्वर ने शुरू से योजना बनाई थी। पद 14 हमें कुंजी देता है, धन्य हैं वे जिन्होंने अपने वस्त्र मसीह के लहू में धोए हैं। केवल वही लोग जो यीशु पर भरोसा करते हैं इस नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में प्रवेश कर सकते हैं। पद 16 में यीशु खुद को चमकता हुआ भोर का तारा कहते हैं। वह इस दुनिया के सबसे अंधेरे क्षणों में हमारे मार्गदर्शक हैं, जो हमें अनंत काल के भोर में ले जाते हैं। पद 18 से 19 में हमें एक चेतावनी मिलती है। इस भविष्यवाणी के शब्दों में किसी को कुछ जोड़ना या घटाना नहीं चाहिए। दुख की बात है कि आज बहुत से लोग बाइबल के कुछ हिस्सों को तोड़ने मरोड़ने या अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर का सत्य शुद्ध और शक्तिशाली बना रहता है। अंत में यीशु कहते हैं, मैं जल्द ही आ रहा हूं। कुछ लोग सवाल कर सकते हैं, 2000 साल हो गए हैं, यह जल्द कैसे हो सकता है? लेकिन सच्चाई यह है कि जिस क्षण हम मरते हैं, हम अपने निर्माता के सामने खड़े होंगे। यह इतना जल्दी है। हमारा जीवन पल भर में हमारे पीछे होगा और अनंत काल तुरंत शुरू हो जाएगा। बहुत से लोग आओ प्रभु यीशु कहने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि वे इस दुनिया से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम विश्वास योग्य रहे हैं तो हम इसे खुशी के साथ कह सकते हैं, यह जानते हुए कि हमारी आखिरी सांस हमें यीशु की उपस्थिति में लाएगी। यह अब तक की सबसे बड़ी प्रेम कहानी है, लेकिन यहां सच्चाई है, हर कोई इस भविष्य का हिस्सा नहीं होगा। केवल वही लोग जो अपने पापों को यीशु के लहू में धो चुके हैं इस नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में प्रवेश करेंगे। यह फैसला करने का क्षण है। यीशु जल्द ही आ रहे हैं और जब आपका जीवन यहां समाप्त होगा तो आप उनसे मिलेंगे। तो क्या आप तैयार रहेंगे? आज ही यीशु पर विश्वास करें, अपने जीवन और अपनी अनंत काल के साथ उस पर भरोसा करें।